आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू के बारे में। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पहला ऑप्शन मिल जाता है हमें क्रिएट का। क्रिएट के अंदर ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है एरो हेड का और दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है पैटर्न फिल का। सबसे पहले अगर हम देखें एरो हेड, इसका यूज किस लिए हम करते हैं। जैसे अगर हमने किस तरह से लाइन बना रखी है कोई भी टूल का यूज करके, और लाइन में अगर आप एरो लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लस। अब ये तो प्री डिफाइन होते हैं। अब जैसे ये लाइन हमने बनाया एक, और इसमें हम चाह रहे हैं कि हमें एरो लगाना है। थोड़ा सा हम लाइन की थिकनेस को बढ़ाते हैं। नॉर्मल अगर हम पिक टूल पे क्लिक करें, अब देखिए यहाँ पे एरो हेड की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। जो भी एरो आप अपने लाइन में यूज करना चाह रहे हैं आप इस तरह से एरो लगा सकते हैं। इसी तरह से ये प्रीसेट के हो गए, लेकिन अगर आप खुद से एक एरो हेड क्रिएट करके इसमें सेव कराना चाह रहे हैं प्रीसेट में, तो आप सेव भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से आप एरो हेड बनाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक शेप ले लिया है और हम चाह रहे हैं कि इस शेप को हमें एरो हेड बनाना है, यानी कि एक एरो हेड में इसको सेव कर लेना है। तो ये शेप बनाने के बाद सबसे पहले हमें लाइन के पास इसको ले जाना है। हमें देखना है कि जब ये कंप्लीट होगा बनकर तो इसका प्रीव्यू किस तरह से आएगा। तो ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें आ जाना है ऑब्जेक्ट में और क्रिएट में एरो हेड। एरो हेड पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि जब ये पॉइंट आपके एरो में लगेगा, ये स्टार आपके एरो में लगेगा तो किस तरह से ये शो करेगा लाइन में। तो हमें यहाँ पे एरो हेड का नाम दे देना है कि आप इसको किस नाम से सेव कराना चाह रहे हैं एरो हेड में, और यहाँ पे इसके साइज भी आप सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब अगर आप एरो हेड में जाके देखेंगे तो लास्ट में आपका भी बनाया हुआ एरो हेड यहाँ पे शो करेगा और आप इसे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा थिन है, इस वजह से हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये एरो हेड लग के आ गया है। और कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एरो हेड डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट में क्रिएट के अंदर हमें मिलता है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल का यूज क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने पैटर्न फिल के ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पैटर्न फिल के ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने शेप में यूज कर सकते हैं। तो ये तो प्रीसेट में होते हैं, मतलब प्री डिफाइन होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पैटर्न बना के पैटर्न्स में सेव कराना है, पैटर्न के ऑप्शंस के अंदर आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम एक पैटर्न बनाते हैं। इस तरह से एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं पैटर्न का। यहाँ पे अब हमें पूरे शेप को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना है और पैटर्न फिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट पैटर्न का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न का टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का पैटर्न आप रखना चाह रहे हैं, वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न या फिर टू कलर पैटर्न। तो हमने यहाँ पे बिटमैप को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखेंगे जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे एक क्रॉप टूल आ जाएगा। इससे आपको वो क्राइटेरिया या वो रेंज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने को आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। तो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें कर देना है एक्सेप्ट और यहाँ पे मोड आपको सेट कर लेना है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको नाम देना होगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं पैटर्न में। हमने सेव कर दिया। अब ये पैटर्न हमारा सेव हो चुका है। अब आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और हम फिल पे गए, और क्योंकि हमने इसको बिटमैप पैटर्न के अंदर सेव किया था तो हमें बिटमैप पैटर्न के अंदर आना होगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पैटर्न बन चुका है और हमने इसको शेप के अंदर इस तरह से यूज किया है। तो इस तरह से आप पैटर्न्स बना सकते हैं। और इसको अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो आपको पैटर्न के ऑप्शन में ही जाना होगा और यहाँ से माउस का राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पैटर्न्स को आप हटा सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है इंसर्ट में क्यूआर कोड, बार कोड, वैलिडेट बार कोड, ऑब्जेक्ट, इन सभी ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है क्यूआर कोड, यानी अगर आप एक क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं जिसको आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। क्रिएट में जाना है, क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। क्यूआर कोड पे क्लिक करते ही इस तरह से एक रैंडम क्रिएट होकर के आ जाएगा क्यूआर कोड, और इसमें हमें कुछ एडिटिंग करना होगा सबसे पहले। देखिए साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं क्यूआर कोड की। अब आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना होगा कि जो आप क्यूआर कोड बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। आप अपने फोन नंबर के लिए बना रहे हैं, या फिर ईमेल आईडी के लिए बना रहे हैं, या फिर किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, या किसी यूआरएल के लिए। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं सारे पॉइंट्स। हमें अगर यूआरएल का बनाना है तो हम यूआरएल को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम ईमेल एड्रेस का बनाना चाह रहे हैं तो ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। फोन नंबर का बनाना चाह रहे हैं तो फोन नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, यानी टाइप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो डिटेल फिल करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे प्लेस होल्डर भी आ रहा है कि आपको यहाँ पे ईमेल फिल करना है। तो हमने यहाँ पे यूआरएल ले लिया है। तो यूआरएल हमने दे दिया कि हमें एक वेबसाइट का देना है। तो हमने ये लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कलर। जैसे इसका कलर इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसका कलर अपने अकॉर्डिंग देना चाह रहे हैं, फाउंटेन या फिर यूनिफॉर्म कलर टू पैटर्न कलर, तो आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम इसको यूनिफॉर्म में रखें। इसी तरह से फिलिंग का भी आप चेंज करना चाहें, ये सारा सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी जो हेयर लाइन आ रही है, आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसकी थिकनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लस इसका जो कलर आता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इनकी लाइंस को भी सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इनके अंदर मार्जिन को सेट करा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप इसको वैलिडेट करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब ये जो आपका क्यूआर कोड है, ओके करेंगे, ये एक वैलिड क्यूआर कोड बन चुका है। यानी आप इसको स्कैन करेंगे तो जो भी यूआरएल आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा उसी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप एक क्यूआर कोड बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है क्रिएट बारकोड का। इसी तरह से अगर आप बारकोड बनाना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पे बारकोड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोड का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, किस तरह का आप कोड बनाना चाह रहे हैं बारकोड, वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें इनपुट करने होंगे जो बार के नीचे ये शो करते हैं। ये प्रोडक्ट का सैंपल नंबर होता है। नेक्स्ट करेंगे। ये सारी सेटिंग आ जाती है यूनिट्स की, बार की और मार्जिन्स की और उसकी हाइट विड्थ, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इसके नीचे जो ये टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। फिर अगर आप इसको बोल्ड रखना चाह रहे हैं, इटैलिक रखना चाह रहे हैं, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट, आप यहाँ से अलाइनमेंट दे सकते हैं। ना करने के बाद हम करेंगे फिनिश। तो इस तरह से हमारा एक बारकोड भी बन के आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से हम बारकोड और क्यूआर कोड बना सकते हैं। बारकोड को अगर हमें वैलिडेट करना होता है तो इस तरह से आप, जैसे क्यूआर में आपने देखा, उसी तरह से आप इसमें भी वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमें मिल जाता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट काफी यूजफुल ऑप्शन है ये हमारा। जैसे अभी हम कोरल का यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी फाइल जो आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे बना करके सेव कर रखा है या किसी दूसरे फॉर्मेट में, आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर शो हो जाएंगे। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करके या किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल आप इस पे लाना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हैं। जैसे अगर हम इस पे एक चार्ट इंसर्ट करा के लाना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट क्लिक किया या माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट किया। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। अब जो भी डेटा आप यहाँ पे अपना ऐड करना चाहें, ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे डायरेक्ट हमारे कोरल ड्रॉ पे वो चार्ट इंसर्ट होकर के आ चुका है। तो इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करा के ला सकते हैं और वो डायरेक्ट आपके कोरल पे इंसर्ट होकर आ जाएगा। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले एज आइकन, यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर से काम करके ला रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वो आइकन में शो करें
मतलब उसका कंटेंट डायरेक्ट ना शो करके सिर्फ उसका आइकन शो करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले आइकन को ऑन कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसका आइकन शो कर रहा है। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे जहां से आपने इसको इंसर्ट कराया था। और इसका अगर आप आइकन का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले आइकन को ऑन करेंगे। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं इसकी जगह पे कोई दूसरा आइकन तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम चार्ट का टाइप, चार्ट का आइकन भी चेंज करा सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा। तो ये थे हमारे इंसर्ट के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।